इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि स्प्रिंग बूट के थ्रू वैलिडेशन कैसे करा जाए। राइट। क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एक फीचर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेब पेज बनाते हैं, उस वेब पेज में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि नेम स्ट्रिंग में है या नहीं, नेम का साइज 8 से कैपिटल होना चाहिए, लाइक 16 से लेस होना चाहिए, एज जो है वो 18 से ग्रेटर है या नहीं। तो ये सारे वैलिडेशन आइडियली हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। बट अब हम देखेंगे कि वो वैलिडेशन स्प्रिंग बूट कैसे हमको अलाउ कर। राइट। तो हम एक सबसे पहले एक अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं मैवन में। ग्रुप आईडी हम रख देते हैं इसमें com.java.test। ओके, और प्रोजेक्ट का हम अपना नाम डाल देते हैं स्प्रिंग वैलिडेशन। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे 3 डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट है। पहली डिपेंडेंसी हो गई हमारी स्प्रिंग वेब, क्योंकि हम वेब के थ्रू उसको चेक करेंगे। ओके, देव टूल्स तो आपको ऐड करना ही करना है जब भी आप स्प्रिंग बूट पर वर्क करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं अपना टाइमली, और नेक्स्ट हम ऐड कर देते हैं अपना वैलिडेशन। देखिए, ये बीन वैलिडेशन है जो हमको स्प्रिंग में इंटीग्रेट। राइट। प्रोजेक्ट हमारा जनरेट कर लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट करके अब हम अपने इक्लिप्स में इंटीग्रेट। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, अब हम इसको अपने इक्लिप्स में इंपोर्ट करवा देंगे। ये मेरा इक्लिप्स है। ओके, आई गो टू फाइल, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम। ओके, मैं ये डायरेक्टरी अपनी सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, जो डायरेक्टरी मैंने अपनी प्रोवाइड कर। स्प्रिंग वैलिडेशन, ठीक है, फिनिश। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक वोटर का प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे किसी वोटर को रजिस्टर करना है। तो वोटर के लिए हम 2 ऑप्शन ले लेंगे, एक नेम ले लेंगे और एक उसकी एज ले लेंगे। एज हम वेरीफाई करेंगे, एज शुड बी ग्रेटर देन 18। ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं इसको। ये अभी हमारा प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज होगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं प्रोजेक्ट के सिंक्रोनाइज होने तक। तो ये हमारा प्रोजेक्ट इंटीग्रेट होकर आ गया। परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस, अब हम सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, एक वोटर नाम से या किसी भी नाम से, एम्प्लॉय, किसी भी नाम से आप अपना एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अपनी क्लास जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, उस क्लास का मैं नाम डाल देता हूँ वोटर। अब यहाँ पे मैं फील्ड्स ले लूंगा अपनी। एक तो हम ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम, राइट, और एक हम ले लेते हैं इंटीजर एज। परफेक्ट। ओके, सेटर गेटर बना देते हैं। राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट गेटर सेटर, सेलेक्ट ऑल, एंड देन जनरेट। ठीक है। टू स्ट्रिंग भी अगर इन केस रिक्वायर्ड हो तो टू स्ट्रिंग हम बना सकते हैं, बट माइट भी हमें आगे मैसेज डिस्प्ले करना हो तो मैं टू स्ट्रिंग भी एक इसका जनरेट कर देता हूँ। टू स्ट्रिंग जनरेट। ठीक है। अब हमें वैलिडेशन लगाना है। तो गाइस, वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले मैं नेम पे एक वैलिडेशन लगा दूंगा, @नॉट नल। ठीक है, कि ये फील्ड मेरी नल नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ पे एक साइज दे दूंगा अपना, कि मुझे साइज कितना चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल साइज दे देता हूँ अपना, मिनिमम साइज हो गया मेरा यहाँ पे 2। ओके, एंड मैक्सिमम साइज हो गया मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल 25। डन। ओके, तो अब हम अपनी एज पे लगा देते हैं @सेम नॉट नल, की वैल्यू नल ना हो। और यहाँ मैं एज में अपनी एक वैल्यू दे देता हूँ मिनिमम, कि जो मिनिमम वैल्यू हो वो उसकी हो 80। 1 सेकेंड, 18। ठीक है। तो अभी मिनिमम 18 वैल्यूज पे ही, मतलब जब 18 होगा एज, तभी फिर ये आगे प्रोसेस करें। ठीक। तो आइडियली इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में क्या होगा गाइस, सबसे पहले तो हमारे पास एक अपनी एंटिटी या मॉडल क्लास होगी जो हमने अपनी बना ली है। सेकंड, आपके पास एक वेब कंट्रोलर होगा। थर्ड, आप क्या करोगे, आप एक फॉर्म बनाओगे HTML का, जो रिक्वेस्ट फैच करके फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू लेके आए। राइट। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हम एक अपना रिजल्ट का एक पेज बना। ठीक है। तो अभी हमने अपनी मॉडल क्लास बना ली है। अब हम एक अपना वेब कंट्रोलर बना लेते हैं। राइट। मैं यहीं पे एक अपना वेब कंट्रोलर बना दूंगा। राइट क्लिक,
न्यू क्लास, ठीक है, माई वेब कंट्रोलर या वोटर वेब कंट्रोलर, किसी भी नाम से आप इसको बना सकते हैं। परफेक्ट। स्क्रीन को मैं, और मुझे दो टेम्पलेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं उनको बना देता हूँ, ठीक है, फिर हम स्क्रीन को मैक्सिमाइज करते हैं। HTML, एक तो हो गया हमारे पास फॉर्म, राइट, एंड एक हो गया हमारे पास HTML, 1 सेकेंड, HTML रिजल्ट। ओके, अब मैं इसको मेन फाइल भी हम अपनी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको रन करने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, अब ये मेरा मैक्सिमाइज हो गया यहाँ पे डन। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई, ये है मेरा कंट्रोलर, ठीक है, ये आ गया मेरा कंट्रोलर, ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंट्स करेगा आपका, इम्प्लीमेंट्स वेब MVC config, ठीक, और राइट। अब हम यहाँ पे अपना व्यूज ऐड कर देंगे कि हमारा व्यूज कौन कौन से है। तो मैं काम करता हूँ, इसमें एक मेथड होता है आइडियली, एक सेकेंड इसको ओपन करता हूँ। ये वाला मेथड, ठीक है। तो हम ये वाला मेथड यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, डिफॉल्ट मेथड है, आराम से ओवरराइड हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे 1 सेकेंड, इस क्लास में हम इस मेथड को अपने डिफाइन करते हैं, पब्लिक, 1 सेकेंड, पेस्ट, वी नीड स्पेस, डन, कंट्रोल एस, ठीक है। अब ये मेथड हमने ओवरराइड या करा है, तो हम यहाँ पे एट द रेट ओवरराइड एनोटेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। अब ये मेथड तो आ गया, ये आइडियली क्या करेगा, एक मुझे व्यू का नाम देगा। तो मेरे पास ऑलरेडी रेफरेंस बना हुआ है, रजिस्ट्री डॉट एड व्यू कंट्रोलर। देखिए ये आपसे स्ट्रिंग का URL मांग, तो हम एक काम करेंगे, हम अपना URL दे देंगे जो हमने अपना वेब पेज बनाया है। सो दैट इज इन ब्रैकेट डबल कोट स्लैश रिजल्ट, डन, डॉट सेट व्यू नेम। व्यू नेम क्या आएगा आपका, यहाँ पे भी आप दे दो अपना रिजल्ट, सेमीकोलन, डन, ठीक है। अब आपको देखो, अगर ध्यान हो तो हमें यहाँ पे अपनी लाइक रिक्वेस्ट मैपिंग देनी पड़ेगी कि ब्राउजर पे हम क्या पुट करें कि हमारा ये वाला ब्लॉक ओपन हो जाए। तो हम एक काम करेंगे, एक हम अपना पब्लिक स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग शो फॉर्म या डिस्प्ले फॉर्म नाम से एक अपना मेथड बना लो। यहाँ पे आपको फॉर्म दिखाना, फॉर्म किसका दिखाना है आपको, वोटर, ठीक है, वोटर वोटर। इस रेफरेंस को मैं गाइस HTML में कॉल करूंगा, ध्यान रखना, ये वाला जो मेरा रेफरेंस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना एक वेब पेज रिटर्न कर देता हूँ, RETURN रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म, सेमीकोलन। अब ये मेरे इस पेज को ओपन करेगा, बट कैसे इसको ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे एक अपनी मैपिंग दे देता हूँ, @get मैपिंग स्लैश, ठीक है। तो स्लैश पे मेरा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पेज तो ओपन हो गया, बट ये पेज ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं तो रिक्वेस्ट फायर करेगा। तो या तो आप इसको एक ही बार में बना लो, ठीक है, या अब जब ये फॉर्म ओपन होगा, ये रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, हम उसको एक बार क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम अपने फॉर्म HTML पे आते हैं। तो सबसे पहले हम अपना थाइम लीव का यहाँ पे एक टेम्पलेट डाल, एक टेम्पलेट है हमारा http://www.time लीव THYMELEAF.org, ठीक है। ये आपका टाइम लीव का टेम्पलेट आ गया। अब हम यहाँ पे अपना एक फॉर्म टैग बना लेते हैं। एक्शन आप कहाँ पे लेके जाओगे, देखो HTML का कोई एक्शन नहीं होगा, जो एक्शन होगा हमारा वो टाइम लीव का होगा। आप चाहो तो TH का रेफरेंस ले जाके इसको लेके जा सकते हो, मतलब आप डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज हम डायरेक्ट ही इसको लिख देंगे TH एक्शन, ठीक है। तो टाइम लीव का एक्शन इसको कहाँ पे लेके जाएगा, वो हमें यहाँ पे इसको डिफाइन करवाना पड़ेगा। तो हमें काम करते हैं, यहाँ इक्वल्स @ब्रैकेट स्लैश, सेकेंड, स्लैश, डन, ऑब्जेक्ट TH कोलम, ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को आपको लेके आना हो, तो अगर आपको याद हो
तो अभी मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है मेरा वोटर। तो यहाँ मैं डॉलर सिंबल ले लूंगा, ठीक है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट ले आएगा वोटर, ठीक है। लुक्स गुड। मेथड हम यहाँ पे एक अपना यूज कर लेंगे, मेथड हम अपना पोस्ट यूज कर लेंगे। देखो हमने यहाँ मेथड पोस्ट यूज करा, तो इसका मतलब पोस्ट की मैपिंग मुझको आगे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं कुछ इशू चलेगा। ऑलराइट, अब हम एक अपना टेबल टैग बना लेंगे। टेबल के अंदर हम एक टी आर बना लेते हैं। टी आर के अंदर आप दो फील्ड दे दो, एक तो हो गई आपकी टी डी में नेम, वन सेकेंड, नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी फील्ड डिफाइन कर दो, टी डी इनपुट कंट्रोल स्पेस टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, राइट। वो फील्ड यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है जो आपने अपनी मॉडल क्लास में डाली है। तो हमने जो अपनी फील्ड डाली है वो हमने डाली है इक्वल्स टू डबल कोट्स स्टार ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर नेम। यही फील्ड है जो मेरी मॉडल क्लास में ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट टैग क्लोज हो गया। ये मुझसे अगेन टीएच का रेफरेंस मांगता है, ठीक है, मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, बट अभी के लिए हम इसको अवॉइड करके चल रहे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर आपकी नेम फील्ड में फॉर एग्जांपल उसने नेम नहीं डाला, मतलब नल डाल दिया नेम, या कुछ भी उसने नेम में गड़बड़ कर दी, साइज हमने 3 दिया है, 3 से कम डाल दिया, उस केस में तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टी डी टैब में इफ की कंडीशन यहाँ पे आप डिफाइन करो। ओके, इफ में आप क्या लिखोगे, डबल कोट्स एंड देन डॉलर, राइट। डॉलर के बाद आप अपनी फील्ड डिफाइन करोगे। वो फील्ड हो गई आपकी हैश फील्ड्स डॉट हैश एरर। इन केस अगर मेरे कोड में एरर आ रही है, अगर मेरा इन केस बीन का वैलिडेशन फेल हो रहा है इस फील्ड नेम, राइट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक बार वैल्यू सारी देख लेते हैं प्रॉपर बंद है। तो उस केस में हम एक अपनी एरर्स आइडेंटिफाई कर देंगे, ठीक है, और वो एरर आ गई सेम फील्ड के अंदर, नेम की फील्ड में हमारी यहाँ पे एरर, राइट। स्टार तो रिक्वायर्ड है, डायनामिक फील्ड है तो स्टार रिक्वायर्ड, राइट। अगर फिक्स वैल्यू पे जाओगे तो स्टार की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम डायनामिक वैल्यू पे जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम एरर, या एरर इन नेम, कुछ भी नेम, ठीक है, देन टी डी क्लोज, ठीक है, एंड देन टी आर। सेम वैल्यू सेम काम आपकी एज के लिए हो जाएगा, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ इसका एज, ठीक है। फील्ड आ जाएगी आपके यहाँ पे एज, वन सेकेंड नॉट देयर, यहाँ पे फील्ड आ जाएगी आपकी एज, ठीक है। अगर इन केस सेम आपकी एज में एरर है तो फिर वो आपको एरर पे वेरिएबल डाल दे आपका एज, राइट, और यहाँ पे डिफाइन कर दे एज, ठीक है। टी आर हो गया क्लोज। अब मैं यहाँ पे एक अपना बटन लगा देता हूँ, एक टेबल रो हम और बना देंगे अपनी, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देते हैं, एंड देन टीडी में हम एक अपना बटन लगा देंगे, बटन कंट्रोल स्पेस टाइप सबमिट, ठीक है, एंड देन नाम हो गया इसका सबमिट, दैट्स इट, डन। तो ये वाली हमारी फाइल हो गई। अब मैं देखो वापस आता हूँ अपनी इस वाली फाइल। अब हम वेब कंट्रोलर में क्या चेंजेस करेंगे, अगर आप अपने कोड में देखो जो हमने ऑब्जेक्ट फायर करा है, वो अगर पोस्ट मैपिंग पे देखो, यहाँ पे हम पोस्ट मैपिंग पे कॉल करें, देखिए पोस्ट को हम कॉल करें, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने वेब कंट्रोलर पे, और यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे एक नया मेथड, पब्लिक मेथड का रिटर्न टाइप हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाइड वोटर इन्फो, ये मेरा मेथड हो गया, ठीक है। अब ये कैसे वेरीफाई करेगा, यहाँ मैं एट द रेट वैलिड यूज करूंगा, ठीक है, वैलिडेशन है मेरा ये वेरीफाई करेगा मेरे वोटर को, वोटर कंट्रोल स्पेस वोटर कॉमा बाइंडिंग रिजल्ट, रिजल्ट, ये वैलिडेशन लग गया मेरा। अब
इस इन केस अगर मेरा रिजल्ट प्रॉपर वैलिडेट हो रहा है, एक सेकंड में यहाँ तो पोस्ट मैपिंग लिखूँ, क्योंकि पोस्ट मैपिंग मेरी सेम रेफरेंस पे ही कॉल स्लैश, यहाँ पे अगर इन केस इफ फाइंडिंग रिजल्ट डॉट हैज एरर, अगर इन केसेस में एरर आ रही है तो भाई आप फॉर्म टैग को ही रिटर्न करो, रिटर्न फॉर्म। आप पहला वाला पेज ही ओपन रखो, अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप रिटर्न कर दो मेरा रिजल्ट वाला पेज, ठीक है। रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट कोलन स्लैश और यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट का पेज, डन, ठीक है। तो ठीक हो गया। अब एक रिजल्ट का पेज मैं अपना बना देता हूँ, कुछ नहीं, इसमें बस हम एक मैसेज दे देंगे कि योर एज इज फाइन, और कुछ भी जो मैसेज आप यहाँ प्रोवाइड करना चाहो वो आप मैसेज दे सकते हो। कि मैं यहाँ पे एक H2 में मैसेज दे देता हूँ, ओके, यू कैन गो नाउ, ठीक है, लुक्स गुड, ओके। तो वो तुरंत अपने अपने घर से Tomcat started on port 8080, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे अपना लोकल होस्ट कोलन 8080 ओपन कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ ही मुझसे नाम पूछा है, मैंने नाम डाल दिया टेस्ट, एज डाल दी 17, सबमिट पे क्लिक करा, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, राइट। अगर मैं इनकेस यहाँ एज डाल रहा हूँ 19, सबमिट पे क्लिक करा, यू कैन, परफेक्ट गाइस। तो ये कोड था हमारा सिंपल, ओके। सो दैट्स इट। इससे हमें ये पता चल रहा है, लाइक सी, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन को अवॉइड करना है तो आप स्प्रिंग का वैलिडेशन, यहाँ पर बीन का वैलिडेशन आइडियली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बीन क्लास, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू।